हेलो, मैं हूँ फ्रैंकलिना। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में, जहाँ पे मैं आपके सामने हर एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि हमारा ट्रिप कैसा गया। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपका ट्रिप आसान हो सकता है इसको प्लान करने में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, और अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुबह के 4 बज रहे हैं, ये है डे 1 का सीन। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम सब लोग नहा धो के सब कुछ अच्छे से सब लोग रेडी हो गए हैं। थोड़ा बहुत जो पैकिंग बाकी है वो सब कर रहे हैं। एंड साथ में हमने होममेड फूड भी लिया है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि सब जगह आपको खाना अवेलेबल हो। तो ये है हमारी गाड़ी MG हेक्टर प्लस। रेडी हो गए हैं उज्जैन के लिए। सब लोग एकदम परफेक्टली सेटल्ड हो गए हैं। गाड़ी में अब सब बैठने जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। बाय बाय। तो मेरा ये जो ट्रिप था वो 3 डेज़ का था, तो इसलिए हमने सोचा कि बाय रोड हम लोग जाते हैं, क्योंकि फ्रॉम सूरत टू उज्जैन इट इज़ अराउंड 500 किलोमीटर एंड ये 10 आवर्स का जर्नी था। तो हमने सोचा बाय रोड जाते हैं और अपनी कार लेके जाएंगे, तो और जगह जो हमें मंदिरें घूमनी है तो हमें कैब करने की मुश्किलें नहीं आएंगी, और अपनी गाड़ी से हम कहीं भी कैसे भी जा सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम उज्जैन जा रहे हैं महाकाल मंदिर के दर्शन करने। गूगल मैप लेकिन इसमें ठीक है। हमारे साथ एक छोटी सा बेबी भी चल रहा है। समझे आप? साइड से दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसमें भी आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ ना, आप इसमें चालू कर दिया ना। ये जो हमारा 3 दिन का सफ़र है, इस 3 दिन में हम महाकालेश्वर, काल भैरव और ओमकारेश्वर, ये तीनों मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ये दोनों ज्योतिर्लिंग है, और काल भैरव ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन इसका अपना ही एक अलग ही महत्व है। तो देखते हैं आगे का सफ़र हमारा कैसा कटता है। तो चलिए हमारे साथ उज्जैन घूमने। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे के ये 2 यात्री में से एक यात्री ने तो अपना जैसे हिम्मत तोड़ चुके हैं और वो सो गई है, और जो दूसरा यात्री है वो मेरा बेटा है, वो काफ़ी एंजॉय कर रहा है इस ट्रिप को। साथ में मेरी मम्मी भी बहुत एंजॉय कर रही है। 53 किलोमीटर आगे आने के बाद अब हम ढूंढ रहे हैं चाय की दुकान, जहाँ पे हम नाश्ता भी कर सकें। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव ने यह दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। और यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरी ज्योतिर्लिंग है। और आपको एक और चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि यह जो महाकाल मंदिर है, इसकी यह भी मान्यता है कि जो यह महाकाल का दर्शन करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा भी मान्यता है कि ये जो महाकाल मंदिर है, इसको हम दक्षिण मुखी भी कहते हैं। तो ये सारे महत्व है इस महाकाल मंदिर के, तो दर्शन तो बनता है भाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको भी दर्शन करवा दे मेरे व्लॉग के ज़रिए। चलो मैं थोड़ा इसको टहला रहा हूँ, मेरा लोग वो धूप में बेचारा। इधर से आओ, इधर से। हाँ, फाइनली हम अपने चाय के स्टॉपेज पे पहुंच गए। हमें फाइनली मिल गया एक अच्छा सा होटल, और वो होटल है होटल हिल्टन करके है। यस, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा चाय और नाश्ता दोनों करेंगे, और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का सफ़र कैसा कटता है। कुछ भी कहो, चाय पीने के बाद जो माइंड रिफ़्रेश होता है ना, उसकी बात ही अलग है। और उसके साथ साथ हम अपना जो नाश्ता था, वो होममेड नाश्ता वो लेकर आए थे। वो है हमारी पूरी सब्जी, जो सबकी फेवरेट है, और वही हम खाने बैठे यहीं पे। उसके बाद से तो फिर हमारा लंच डिनर ये सब तो बाहर होना ही था, तो सोचा नाश्ता तो कुछ होममेड हो जाए,
इसलिए हम अपनी पूरी सब्जी और चाय को खूब अच्छे से एंजॉय किए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं महाकाल मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ बताने जा रही हूँ, जिसमें भस्म आरती के बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे। पीछे ढकेली गई हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं पीछे बैठी हूँ। सबसे लास्ट वाले में मेरे को मिल गया है फाइनली सीट, बट यहाँ का एसी तो एसी का वेंट यहाँ पे इतना अच्छा आ रहा है, मुझे नींद आ जाएगी तो मैं जा रही हूँ सोने। बाय। तो दोस्तों ये मेरा उज्जैन पार्ट 1 व्लॉग है, जिसमें महाकालेश्वर एंड काल भैरव के बारे में पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। कैसे हम इसमें हमने कैसे दर्शन किया, किस तरीके से किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। भस्म आरती आपको कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विल बी उज्जैन पार्ट 2, जिसमें ओमकारेश्वर के बारे में सब चीज़ें आपको शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। बज रहा है 10:22 और अभी तक हम पहुंचे हैं बड़ौदा। सफ़र तो अच्छा कट रहा है, गाने सुनते हुए जा रहे हैं। अरे एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि काल भैरव का दर्शन के हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना अगर आप सिर्फ महाकाल के दर्शन करते हैं, महाकालेश्वर मंदिर में जाते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है काल भैरव का दर्शन करना। लोगों का मानना यह है कि महाकाल के दर्शन कर लिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए काल भैरव एंड महाकाल दोनों के दर्शन बहुत ज़रूरी है। इससे आपके सारे पाप मिटते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बात करते करते हमने इतना लंबा सफ़र काट लिया, पता ही नहीं चला। तो अब फिर से दूसरी बार भी चाय पीने की बारी आती है, क्योंकि क्या है ना, जैसा कि मैंने कहा था, चाय पीने से माइंड रिफ़्रेश होता है और शरीर का थकान भी दूर होता है। तो बस इसीलिए हम आ गए होटल सर्वोत्तम में, जहाँ पे हम थोड़ा सा चाय पानी पिएंगे। गाड़ी रुकने का मतलब कि चाय तो बनता है, साथ साथ फ़ोटोज़ भी होते हैं, तो फ़ोटोज़ क्लिक करने का मौका भी तो मिल जाता है हम लोग को। बस इसीलिए हम थोड़ा सा यही सारे मोमेंट्स को हम एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हैं। एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए जय महाकाल। तो अभी रास्ता बहुत लंबा है और बहुत सारी बातें करनी है, तो बातों बातों में मुझे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है। तो मेरा जो ट्रिप प्लान कैसे हुआ था वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो जो इंदौर है ना, वो बीच में आता है आपके उज्जैन एंड ओमकारेश्वर। महाकाल दर्शन एंड ओमकारेश्वर के बीच में इंदौर आता है। और मेरे पति का बर्थडे आ रहा था, तो हमने सोचा कि इंदौर में एक अच्छा सा होटल बुक करके 5 नवंबर को मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करूँगी। तो 5 नवंबर वाला जो हमारा होटल था वो इंदौर में ऑलरेडी बुक्ड था। रही बात उज्जैन की, तो उज्जैन में आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों होटल आप किसी भी तरह बुक कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो हमने ऑफलाइन होटल बुक किया था वहीं पे पहुंच के, क्योंकि हमारा टाइम का कोई भरोसा नहीं था, हम जा रहे थे बाय रोड। इसलिए वहाँ पे जाने के बाद हमने होटल बुक किया और उसके बाद से हम वहाँ पे अच्छे से स्टे करके एंड देन उसके बाद से सारा दर्शन वाला प्रोसीजर हमने शुरू किया। फिर उसके बाद से हम आए इंदौर होते हुए हमने ओमकारेश्वर, नेक्स्ट डे हमने ओमकारेश्वर कवर किया। वो हम मेरे अपकमिंग वीडियो में आपको दिखेगा। वैसे भी बहुत स्पेशल सब्जी है, सबको खाना चाहिए ये सब्जी एक बार। जिसने आज तक ट्राई नहीं किया है वो एक बार ट्राई करे, और कुछ ना खाए, सेब टमाटर जहाँ मिले एक बार जरूर ट्राई करें। इंदौर में होटल हमने इसलिए बुक किया था क्योंकि हम चाहते थे कि सारा तीर्थ वगैरह जो भी हमारा दर्शन था वो सब करने के बाद हम कहीं एक जगह पे रेस्ट करें। इसलिए हमने सोचा कि रिटर्निंग हम इंदौर से करेंगे, इसलिए वहाँ पे एक अच्छा सा हमने होटल बुक ऑलरेडी कर चुके थे और वहाँ पे हम चाहते थे कि पीसफुली थोड़ा सा रेस्ट करें और जो पति देव है बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब आपके मन में ये ज़रूर प्रश्न आ रहा होगा कि इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग क्यों कहा जाता है। महाकालेश्वर को दक्षिण मुखी शिवलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी है, अर्थात इनकी मुख जो है वो दक्षिण की ओर है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज है।
इसलिए यह मान्यता है, जो भी सच्चे मन से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन व पूजन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। 12 घंटे ट्रैवलिंग के बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने उज्जैन और थोड़ा सा यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा वातावरण का हम मज़े उठा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है उज्जैन पहुँच के। कुछ करना नहीं है, बस एक होटल जाना है, होटल में जाके फ्रेशन अप होके फिर उसके बाद से हम जाएंगे महाकाल मंदिर में। अगर हम फ्रेशन अप टाइम पे हो गए तो महाकाल मंदिर का दर्शन हो जाएगा हमारा, तो हमारा एक दर्शन तो आज कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा टारगेट थे। जिस हिसाब से दिवाली छठ पूजा का टाइम चल रहा है तो भीड़ हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि काफ़ी लोग हमें बोल रहे थे कि भीड़ होगा, तो अभी तक तो हमको ठीक ही लग रहा है। देखते हैं कल का सीन क्या रहेगा, पर आज हमारा दर्शन हो जाए ये हम आशा करते हैं। लेट्स सी क्या होता है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। ये नवंबर का महीना था इसलिए शायद हमें इतना भीड़ नहीं मिला, लेकिन दिवाली छठ पूजा का भी दिन चल रहा था और होटल भी हमें बहुत जल्दी मिल गया। ऑफलाइन बुक किया था जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो ये है हमारा होटल। अभी फ़िलहाल मैं लिफ्ट में हूँ, मुझे तो लिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा। जब लिफ्ट इतना सुंदर हो तो होटल का रूम भी अच्छा हो ही जाएगा। सामान कैरी करते हुए दिख गई मैं, कोई नहीं, हमारे घर का ही है, हम सब फैमिली है तो सामान भी तो रहेगा ही साथ में। तो ये रहा हमारे होटल का कॉरिडोर और हम लोग फटाफट से बस अपने रूम में जा रहे हैं। फटाफट फ्रेशन अप होना है और जल्दी से रेडी होके हम लोग को दर्शन करने निकलना है, क्योंकि टाइम कम है। महाकालेश्वर मंदिर का पट जो है 10:30 बजे बंद हो जाता है और हम लोग ऑलरेडी लेट है, इसलिए चलो जल्दी से मिलते हैं। मैं एकदम से आपके पास अब आती हूँ रेडी होके। अभी फ़िलहाल एक रूम में रख दीजिए। सब लोग नहा धो के एकदम फटाफट रेडी हो चुके हैं। गाड़ी भी हमारी रेडी हो गई है, बस फटाफट से उसके अंदर बैठना है और निकलना है काल भैरव के पास। तो ये रही मैं, टड़ा, हेलो। तो बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है। मंदिर के लिए जाना है तो ऑब्वियसली एथनिक वेयर पहनना है, तो बस यही मैंने सूट डाला है जो कि मैंने पटना से लिया था और ये बुटीक से लिया था मैंने। तो यस, हियर इज़ माई लुक। सो अब हम लोग को काल भैरव दर्शन करने जाना है। तो ये रहे, हम काल भैरव मंदिर में पहुंच गए। तो ये रहा हमारे काल भैरव का मंदिर, कितना शानदार दिख रहा है। इस पावन जगह पे आने के बाद तो मन पवित्र हो जाता है, साथ ही साथ प्रफुल्लित भी हो जाता है मन। इतना अच्छा लगता है यहाँ का वाइब्स और घंटी की आवाज़, ये सब चीज़ें। तो मैं आपको इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि काल भैरव का हमने दर्शन क्यों किया। पहले हम महाकालेश्वर मंदिर क्यों नहीं गए सबसे पहले, तो इसका रीज़न ये है कि काल भैरव के दर्शन उनकी अनुमति लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि काल भैरव यहाँ ये जो है, काल भैरव जो है वो सेनापति है हमारे और हमारे जो राजा है वो है महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकाल हमारे राजा है और काल भैरव हमारे सेनापति हैं। तो सेनापति का अनुमति लेने के लिए हम लोग को सबसे पहले काल भैरव के यहाँ दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है, ये यहाँ का मान्यता है। तो हमने अनुमति यह लेना है कि हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर दर्शन करने, अनुमति दे, इस तरीके से बोलकर हमको अनुमति लेना है काल भैरव जी के यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना लटके हुए धागे, ये सब मन्नत वाले धागे हैं। अगर आपका कोई मन्नत होगा तो आप कोई मतलब धागा लेके मन्नत मांग के यहाँ पे बांध दीजिएगा। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने सैकड़ों धागे लटके हुए हैं। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर पहुंचने से पहले हमने प्रसाद की टोकरी ली थी और आपको मैं बता दूँ, उस प्रसाद की टोकरी में शराब का बॉटल भी चढ़ता है। जी हाँ, वहाँ पे शराब की बॉटल चढ़ाई जाती है। और उसके बाद से ये आप देख रहे हैं, ये जो फ़ोटोज़ है ना, ये वहाँ के मंदिर के द्वार का था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करना पड़ता है। अब हम वापस रिटर्न हो रहे हैं
दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का भी दर्शन हो जाए, लेकिन कम है कोशिश, तो कोई नहीं, अगर नहीं भी होगा तो हम जाके देखना चाहते हैं वहाँ पे। तो अब जैसे कि देख रहे हैं हम अच्छे से, मतलब देख रहे हैं कि ये है महाकालेश्वर मंदिर का जगह स्थल है। ये हम पहुंच चुके हैं, ये उसका एरिया है और हम खूब दौड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मिल जाए दर्शन, लेकिन देखो मिलता है कि नहीं। मुझे तो कम चांसेस ही लग रहा था जब दौड़ रही थी, क्योंकि पट बंद हो चुका था। फिर भी एक कोशिश, लास्ट में एक उम्मीद रहता है। तो उसी दौड़ते दौड़ते हुए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये एरिया कैसा लगता है। महाकालेश्वर मंदिर के जो आजू बाजू जो एरिया है, ये कितना सुंदर लग रहा था, कितना भव्य लग रहा था। बड़ा सा एरिया था, बहुत स्पेस था, एंड उसके सामने में पाताल लोक भी था, वो तो और सुंदर लग रहा था देखने में। हमने खूब सारे फ़ोटोज़ भी वहाँ पे खिंचाए। ये देख रहे ना, रात में तो इतना सुंदर लगता है। ये लाइटिंग्स जो उसमें इतनी ज़ोरदार हुई है कि मन इतना अच्छा हो गया था। मतलब अगर आप अगर दुखी भी होंगे तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना आपके अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगा। अगर आप थके हुए होंगे तो एनर्जी अपने आप आ जाएगा, इतना भव्य चीज़ देखने के बाद। तो सब लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, इतना सुंदर था ये पाताल लोक। और इसी के साथ साथ हमने भस्म आरती के बारे में भी पूछताछ की, क्योंकि हमको पता चल गया था कि अब हम लोग को मिलने वाला नहीं है आरती। कोई बात नहीं, हम सुबह ये ट्राई ज़रूर, हमें सुबह आना होगा इसके लिए, आरती नहीं, दर्शन के लिए। और भस्म आरती जो है वो आपको 2 बजे से लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस में भी ज़्यादा आपको हम उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग को तो कभी नहीं मिला, ठीक है। और ऑफ़लाइन हमने पता किया तो वहाँ पे ऑफ़लाइन में हम लोग को पता चला कि एक चलित भस्मा जो आरती होता है, जो मतलब चलित भस्मा वाला आरती का एक अलग से लाइन लगता है, ठीक है। तो उसमें हम ट्राई कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि पीछे पीछे द्वार से आपको बहुत सारा द्वार वहाँ बना हुआ है, बहुत सारे टनल बना हुआ है, तो वो पीछे पीछे आपको भस्मा आरती दिखाते हुए ही वहाँ से गुजरेंगे और गुजरते हुए आपको वहाँ से निकल जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे। तो हमारा जो था ये सेकेंड डे का है और हम रेडी हो गए थे। ये मेरा डे 2 लुक है महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। तो मैं कहाँ थी, भस्म आरती का। तो हाँ, अगर आपको कोशिश करना है कि भस्म आरती में आप जाएं, तो आप 2 बजे से एकदम मॉर्निंग 2 बजे से आप लाइन लगा दें। वहाँ पे चलित भस्म आरती का अलग लाइन लगता है, आप उसके थ्रू भी आप भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। एंड क्योंकि उसके भस्म आरती को एकदम सामने से अटेंड करने के लिए बहुत सीमित लोगों के लिए ही वो सीट रहता है, तो उसके चांसेस कम रहते हैं। लेकिन हाँ, चलित लाइन के लिए आपके पास चांसेस हाई है, आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि जब हम दर्शन कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके लुक में आ जाए, तो इसलिए हमने चंदन का टीका लगाया। बहुत मज़ा आया, बहुत शांत। पता है, चंदन का टीका जो होता है ना, बहुत ठंडक पहुंचाता है दिमाग को। तो हाँ, हमने फिर जब ये दर्शन के लिए आगे बढ़े तो हमने VIP कोटा वाला ले लिया था। 250 रुपीज़ पर पर्सन लगा, लेकिन इससे क्या होना कि आपका दर्शन बहुत आसान हो गया, फटाफट हो गया। इसलिए हमने फटाफट से वो टिकट ले ली थी VIP कोटा वाला। और आप देख रहे हैं हम कितना आराम से चल रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, भीड़ भाड़ से एकदम अलग है। और आपको दिख रहा होगा कि हम देख पा रहे हैं, वो रहा हमारा मंदिर। इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये रहा मंदिर के अंदर का सीन है, आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर जब नज़दीक पहुंची तो हम लोग को वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं करने दिया, इसलिए मैं वो नहीं ले पाई जो मुझे उस शिवलिंग का फ़ोटो लेना था। तो अच्छा था। ये रहा हमारा मंदिर का द्वार, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, पत्थर का जो कलाकारी हुआ था। और ये रहा हमारे मंदिर के बाहर का आउटर एरिया। आपको मैं एक और डाउट क्लियर करवाना चाहूँगी कि सब लोग बोल रहे थे कि उज्जैन में ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड होगा या है, ऐसा कुछ सब बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन हाँ, भस्म आरती अटेंड करने के लिए ड्रेस कोड है। जी हाँ, जो जेंट्स लोग हैं उन लोगों को
धोती पहनना होगा और जो लेडीज़ हैं उनको अपना सर ढकना है, तो उसके लिए आप साड़ी या सूट जो भी है वो पहन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम पहुँचे हैं हरसिद्धि माँ मंदिर के अंदर। आप ये देख रहे हैं, ये हरसिद्धि माँ मंदिर के अंदर का सीन है, क्योंकि हरसिद्धि माँ का जो महत्व है वो क्या है, वो एक शक्तिपीठ है। जो देवी है ना, वहाँ की देवी का एंकल गिरा था वहाँ पे, तो इसलिए वो शक्तिपीठ हो गया है। बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी आने के बाद, अच्छे से दर्शन हो गया। आप देख सकते हैं यही हरसिद्धि माँ मंदिर के बाहर का जो मंदिर है उसका दर्शन हो रहा है। सब लोग वहाँ पे अपना छू के, और ये देखिए एक छोटा सा गुफा भी बना हुआ था, उसके अंदर भी मैंने जैसे तैसे आपको दिखाने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखा। तो आप हरसिद्धि माँ मंदिर में भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा अगर आप महाकालेश्वर मंदिर आ रहे हैं, तो उज्जैन आ रहे हैं तो ये मत छोड़िएगा। और मुझे अब उसके बाद से थोड़ी बहुत शॉपिंग किया हमने, ये आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने ख़रीदा है। अच्छा था, बहुत चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छी लगी, कुछ चीज़ें ऐसी यूनिक थी तो हमने ले ली वहाँ से, जो कि कहीं नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे, महाकाल लिखा हुआ। उसके बाद से फिर हमने नाश्ता किया। वहाँ का फेमस है पोहा एंड जलेबी, चाय, ये सारी चीज़ें फेमस थी, तो वो मंगवाया। फिर आलू पराठा भी खाया हमने। तो भैया बना रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनका वीडियो ले लेती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। चाय ये ठीक है, वो वाले ये तो ये सच सारी चीज़ें करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद फिर हम चले वापस अपने होटल, सारा पैकिंग करके। उसके बाद से हम लोग को निकलना था ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। तो हमारा ये जो ट्रिप था ना, बहुत यादगार रहा ये ट्रिप, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उज्जैन आके। खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए और काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये शहर, ये जगह। मतलब ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा था। मैं और भी बहुत सारे मंदिरें गई, लेकिन इतना सुकून कहीं नहीं मिला। तो जी हाँ, अगर उज्जैन आएंगे तो आपको भी पता चलेगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अब नेक्स्ट जो अपकमिंग मेरा जो व्लॉग रहेगा वो है ओमकारेश्वर पे। ओमकारेश्वर में हमने कैसे दर्शन किया, हमें क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, या फिर हमने किस तरीके से अपने इस जर्नी बताऊंगी। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें भी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपका ये जो दर्शन है बहुत कम टाइम में पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस दर्शन में काफ़ी समय लगता है, लेकिन हम ऐसे रास्ते से गए जिससे हमारा कम टाइम में हमारा दर्शन जल्दी हो गया। सो स्टे ट्यून एंड सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलते रहो लाइक।